एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का टॉपिक है आइज़, मिरर और लेंस। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। ओके, एंड ये वीडियो आपका आरआरबी, एनटीपीसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें आपका जनरल साइंस पूछा जाता है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ओके, विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल पर अवेलेबल है एनटीपीसी की, आरआरबी एनटीपीसी की प्लेलिस्ट, उसमें आपके इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, उन्हें भी देख डालें। ओके, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन द लीस्ट विजन इज़ अबाउट। यानी एक नॉर्मल पर्सन के लिए, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए जो नियर पॉइंट है वो आपका कितना होता है? ओके, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर। क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे फार पॉइंट कितना होता है, यानी दूरी मैक्सिमम कितनी देखी जा सकती है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, तो वो आपका होता है इन्फिनिटी। इट्स इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आइज़। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लेंस प्रेजेंट इन ह्यूमन आइज़? कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, अ मिरर और अ प्लानर लेंस। यहाँ पर आपका बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, यानी उत्तल लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो आपका इस टाइप से शेप का होता है। ओके, सेंटर में थिक होता है और आपका एजेस में थिन होता है, और ये आपका होता है कॉन्केव लेंस। ठीक है, इसमें बेसिक डिफरेंस आप समझ लीजिएगा। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये कॉन्केव है। जो कॉन्केव लेंस होता है, ये आपका जो इसका मिडल एरिया होता है ये आपका थिन होता है। कॉन्केव लेंस इज़ थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस, जबकि हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डायलेशन एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल ऑन द आई इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ डैश ह्यूमन बॉडी। ओके, लाइट, टेम्परेचर, नॉइज एंड प्रेशर। क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके, करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका लाइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कलर्स? प्राइमरी कलर्स आपके कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी कलर्स की अगर बात करें तो आपका होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आइज इज कंट्रोल्ड बाय। ऊपर इसी टाइप का क्वेश्चन था। ओके, लैंग्वेज थोड़ी चेंज थी। यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, प्यूपिल। ओके, नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन इज नोन एज लेंस, प्यूपिल, कॉर्निया या आइरिस। ओके, आपको बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर। इस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन का नाम क्या है? इसका नाम है आपका कॉर्निया।
ओके, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कॉज्ड ड्यू टू सिलियरी मसल्स, प्यूपिल, कॉर्निया या आइरिस। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओके, सिलियरी मसल। ओके, ये आपका एक इंटरनल मसल होती है आईज के अराउंड, आईज के अंदर की तरफ, ओके, जो कि आपका लाइट को लेंस को कंट्रोल करती है, फोकल लेंथ को चेंज करती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द डैश कलर इज एट द टॉप एंड डैश कलर इज एट द बॉटम ऑफ द स्पेक्ट्रम, रेड वायलेट, वायलेट रेड, रेड ब्लू, नन ऑफ दीज। यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रेड एंड वायलेट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द आईज रिफ्रैक्ट्स लाइट एंटरिंग द आईज फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, लेंस, कॉर्निया, आइरिस या फिर प्यूपिल। क्या होगा करेक्ट आंसर, आपको बताना है। ओके, सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। ओके, आँख का ये एक ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है जो आँख के अगले हिस्से को ढकता है या कवर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन अ पर्सन इज एडवाइज टू वियर ग्लासेस ड्यूरिंग ड्राइविंग, ही इज सफरिंग फ्रॉम। ओके, सो यहाँ पे आपको बताना है मायोपिया, सेकेंड ऑप्शन है हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया या कैटरेक्ट। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मायोपिया, जिसे कहते हैं आपका निकट दृष्टि दोष। यहाँ पे आपका वर्ड में निकट लिखा है यानी, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम होती है इंसान को वो दूर का नहीं दिखता है, यानी जो दोष होता है वो उसको दूर का नहीं दिखता है, इसलिए उसे मायोपिया एडवाइस किया जाता है। व्हाट? सो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मायोपिया, जिसे आपका कहते हैं निकट दृष्टि दोष, जिसमें जो पर्सन है उसे दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, ठीक है, निकट की दिख जाती हैं। ओके, इसमें दूर की चीज़ों को जो स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी आती है, इसे आपका मायोपिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइट सेंसिटिव cell present on retina and is sensitive to the intensity of light is। क्या होगा करेक्ट आंसर? कोन्स, रॉड्स, बोथ रॉड्स एंड कोन्स या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रॉड्स। नेक्स्ट है सो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे कि हमें ये पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है। ओके, सो 12 नंबर क्वेश्चन है अ पर्सन हैज़ अ प्रॉब्लम रीडिंग अ बुक क्लियरली एज वेल एज ही कैनॉट रीड द साइन बोर्ड एट द डिस्टेंस, ही शुड यूज़ कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, bifocal lens with concave on upper side and convex on lower side या bifocal lenses with convex on upper side and concave on lower side।
सो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। ओके, उसे जो है बायफोकल लेंस यूज़ करना चाहिए जिसमें कॉनकेव अपर साइड हो और कॉन्वेक्स आपका लोअर साइड में हो। सो नेक्स्ट है, ओके, सो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, प्रेसबायोपिया कैन बी करेक्टेड यूजिंग concave lens, convex lens, bifocal lenses with concave on upper side and convex on lower side, या फिर bifocal lenses with convex on upper side and concave on lower side. सो प्रेसबायोपिया आपका अगर किसी को है तो वो कैसे सही होगा, किस टाइप का लेंस यूज़ करे जो ग्लासेस पहने जिससे कि उसके ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। क्या आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है। सो आपका जो प्रेसबायोपिया होता है ये आपका प्रॉब्लम होता है जिसमें आपकी जो आँख है, आईज़ हैं, वो अपना फोकस बदलने की क्षमता खो देती हैं। ओके, इससे आपका जो नज़दीक की वस्तुओं को कितनी अच्छे से देख पाते हैं ये प्रभावित होता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉनकेव अपर साइड यूज़ करें और कॉन्वेक्स ऑन लोअर साइड। नेक्स्ट है, द कलर्ड लाइट दैट रिफ्रैक्ट्स मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, येलो, वायलेट, ब्लू या रेड। ओके, मोस्ट आपसे पूछा गया है, सेकेंड ऑप्शन वायलेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसबायोपिया, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया या फिर सिलियरी मसल। सो सिंपल है, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलियरी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसबायोपिया के लिए, और प्रेसबायोपिया क्या होता है ये हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग डस्ट ऑफ स्मोक, वॉयलेट, ब्लू, रेड, येलो। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? सो यहाँ आपका जो रेड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड कलर आपका लीस्ट स्कैटर्ड होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस ऑन नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एकोमोडेशन ऑफ आई, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ओके, सो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? मायोपिया के बारे में हम सभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। हाइपरमेट्रोपिया आपका होता है दूरदृष्टि दोष, ठीक है, जिसमें पास की चीज़ों का नहीं दिखता है, ठीक है, धुंधली दिखाई देती हैं पास की चीज़ें। एकोमोडेशन का यहाँ पर अर्थ होता है सामंजस्य, एकोमोडेशन का अर्थ होता है आपका सामंजस्य। सो यहाँ पर एकोमोडेशन आई ऑफ आई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द थिन मेम्ब्रेन इन द आई थ्रू विच लाइट एंटर्स इज नोन एज आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया या फिर एक्वस ह्यूमर। क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके, सो यहाँ पर आपका कॉर्निया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज दैट इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई, वर्चुअल, इन्वर्टेड और रियल स्ट्रेट, वर्चुअल स्ट्रेट या फिर रियल और इन्वर्टेड। सो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, अ मिरर और अ प्लानर लेंस। ओके, आपको बताना है मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस आपका यूज होता है। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, जिसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। ओके, अपसारी लेंस, जैसे कि आपका जैसे मायोपिया होता है, मायोपिया के जो पेशेंट है उनको ठीक करने के लिए भी इस लेंस का यूज़ किया जाता है।
और मैग्नीफाइंग ग्लास में भी ये आपका यूज़ होता है। ओके, सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, द लेंस इन द ह्यूमन आई इज कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, मिरर या फिर प्लानर लेंस। सो क्या होगा करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। ओके, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बाय कॉन्वेक्स दिया हो, बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाय कॉन्वेक्स लेंस इस टाइप ऑफ लेंस फाउंड इन ह्यूमन आई, और ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है जेन्युइन इमेज को फॉर्म करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच लेंस इज थिनर एट द सेंटर। सो ऊपर डिटेल में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉनकेव लेंस। अगला क्वेश्चन है नंबर 24 है, अ प्राइम लेंस हैज़ वेरिंग फोकल लेंथ, फिक्स्ड फोकल लेंथ, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिंग फोकल लेंथ, या नीदर फिक्स्ड नॉट वेरिंग फोकल लेंथ। ओके, आपको बताना है कि क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। प्राइम लेंस। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिंग फोकल लेंथ। ओके, सो ये आपका फोटोग्राफी कैमरा में जो लेंस होते हैं वहाँ आपका इसे यूज़ किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बाय कॉन्वेक्स लेंस फीचर्स टू कॉन्केव साइड, टू कॉन्वेक्स साइड, वन कॉन्केव एंड वन कॉन्वेक्स साइड, नीदर कॉन्केव नॉर कॉन्वेक्स साइड। ओके, सो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था बाय कॉन्वेक्स के बारे में। यहाँ आपको बताना है कि क्या होगा उसका करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू कॉन्वेक्स साइड्स। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, मिरर और प्लानर। सो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग लेंस होते हैं जिन्हें हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई। अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई आपसे पूछा है। 1.2 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर या फिर 4.4 सेंटीमीटर। यह आपका क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके, इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। और अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए 24 मिलीमीटर तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 24 मिलीमीटर। सो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ स्क्लेरा इज नोन एज रेटिना, कोन्स, लेंस या कॉर्निया। स्क्लेरा क्या होता है, यानी फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ स्क्लेरा इज नोन एज। ओके,
सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। ओके, और स्क्लेरा का अर्थ होता है आपका श्वेत पटल, राइट। आइज में जो वाइट वाइट आपका होता है पार्ट, उसे स्क्लेरा बोलते हैं। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इरेक्ट, या फिर वर्चुअल और इन्वर्टेड। ओके, सो क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि फर्स्ट ऑप्शन, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, समतल जो दर्पण होता है उसके द्वारा आपका ये सब ऐसा प्रतिबिंब बनता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री आर। दो मिरर के बीच में आपका नंबर ऑफ इमेज बताना है, कितनी बनेंगी अगर आपका एंगल 45 डिग्री है? 5, 6, 7 या फिर 8? ओके, सो यहाँ आपका एक आपका फॉर्मूला यूज़ होता है नंबर ऑफ इमेजेस को फाइंड करने का, ठीक है। सो आप उसे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, 360 डिग्री अपॉन 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ओके, थीटा की वैल्यू आपको कुछ भी दी जा सकती है, जैसे यहाँ हमें 45 दे दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, रखेंगे 360 डिवाइड बाय 45 माइनस 1। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा 8 एंड माइनस 1। सो फाइनल आंसर हमारा हमें 7 मिल जाएगा, राइट। सो 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉइंट ये है कि ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपका इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। फिर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऐसे एंगल दे दे, आपको आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे और नंबर ऑफ इमेज आप फाइंड कर लेंगे। सो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि टू मिरर आर पुट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, देन नंबर ऑफ इमेजेस एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन मिरर इज। ये आपका बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है। ओके, उसमें आपका 45 डिग्री एंगल दिया था, यहाँ आपको 60 डिग्री दिया गया है। सो अगेन आपको यहाँ पर आपका फॉर्मूला यूज़ करना है, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, यानी 360 अपॉन 60, ठीक है, आपको थीटा 60 डिग्री दिया है ना, माइनस 1 हो जाएगा 6। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 या 36, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है द मिरर यूज्ड इन क्लेडियोस्कोप इज। क्लेडियोस्कोप में जो मिरर यूज़ होता है वो कौन सा होता है? कॉनकेव, प्लेन, कॉन्वेक्स या फिर कोई भी, एनी ऑफ द अबव। सो यहाँ आपका प्लेन मिरर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन है विच ग्लासेस और लेंस आर यूज टू करेक्ट द शॉर्ट साइटेड आई डिफेक्ट। ओके, शॉर्ट साइटेड आई डिफेक्ट, सो इसको आपका सिंपल भाषा में कहते हैं मायोपिया, यानी निकट दृष्टि दोष, जिसमें जो पर्सन है उसे आप उसका जो दूर का विज़न है वो कमज़ोर हो जाता है। ओके, और यहाँ पर जो लेंस यूज़ होता है या ग्लासेस यूज़ होते हैं वो आपके कॉनकेव लेंस होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
ड्यू टू विच फिनोमेना द स्टिक इज इमर्स्ड इन द वाटर अपीयर्स टू बी बेंट। ओके, सो यहाँ पर आपका रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन या स्कैटरिंग, क्या होगा करेक्ट आंसर? रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन यानी आपका परावर्तन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन एंटी शॉपलिफ्टिंग डिवाइस? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर या फिर नन ऑफ द अबव। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ आपके फिनिश होते हैं मिरर लेंस और आपका आइज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अवेलेबल RRB NTPC की प्लेलिस्ट देख लें। और जैसा कि हम सभी जानते हैं आपका SBI क्लर्क का एग्ज़ाम आ गया है, उसके लिए आपका पज़ल का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। पज़ल सीरीज़ ऑलरेडी चैनल पर चल रही है। ओके, 6 और 7 क्लास आपकी कंप्लीट हो गई हैं, सो आप उसे ज़रूर देखिए। और रही बात आपकी NTPC के एग्ज़ाम की, तो इसमें भी आपका पज़ल आता ही है। ओके, लेवल डिफरेंट होते हैं, सो आप वो पज़ल प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।